हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू इंश्योरेंस नॉलेज। आज हम बात करेंगे LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी जीवन लक्ष्य के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 933। और काफ़ी लोग तो इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। आपने फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे ये इमेज ज़रूर देखी होगी, जिसमें कि लिखा हुआ है LIC का नया प्लान कन्यादान पॉलिसी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, LIC का ऐसा कोई कन्यादान पॉलिसी है ही नहीं। केवल कन्यादान पॉलिसी की तरह ये एक पॉलिसी है जिसको कि जीवन लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। 933। इस पॉलिसी में आपको वो सभी बेनिफिट मिल जाते हैं जो कि कन्यादान पॉलिसी में होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में। बताने से पहले, अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही बेल बटन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही हम अपनी न्यू वीडियो अपलोड करें। तो इस पॉलिसी में प्रवेश करने के लिए आपकी मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है 18 साल की, और जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है 50 साल की। पॉलिसी टर्म 13 से 25 ईयर का है और पॉलिसी पेइंग टर्म है इसमें पॉलिसी टर्म -3 ईयर। मान लीजिए आप पॉलिसी टर्म लेते हैं 21 साल का, तो इसमें जो आपको प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा वो 18 साल का रहेगा। इसी के साथ इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड आपका 1 लाख रहेगा, और जो मैक्सिमम रहेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से पूरी पॉलिसी समझाती हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल से इस पॉलिसी को समझते हैं। तो मान लीजिए आप इस पॉलिसी में निवेश करते हैं 30 की उम्र में, और आपका पॉलिसी टर्म रहेगा 21 साल का और प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा 18 साल का। सम एश्योर्ड आपका 10 लाख का लेकर चलते हैं। तो मान लीजिए आप 30 की एज में पॉलिसी स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही आपकी एज 48 होगी, आपकी पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म आ जाएगा। 18 साल तक आप प्रीमियम देंगे और 3 साल तक आप प्रीमियम नहीं देंगे, वेट करेंगे। जैसे ही आपकी एज 51 होगी, उस टाइम आपको आपकी मैच्योरिटी मिलेगी। आपकी तरफ से जो टोटल प्रीमियम पेड किया जाएगा इन 18 सालों में, उसका अमाउंट रहेगा लगभग 9,37,54 रुपये, और जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो 21,29,000 की रहेगी, जिसमें कि आपका सम एश्योर्ड रहेगा 10 लाख का, आपका बोनसेस रहेगा 10,29,000 का, और FAB रहेगा 1 लाख का। तो इससे कि आपका टोटल मैच्योरिटी बन जाएगा। आप जानेंगे इसे कन्यादान पॉलिसी क्यों कहा जाता है। मान लीजिए आपकी बेटी 1 साल की होती है, उस टाइम आप ये पॉलिसी लेते हैं। सेम 18 साल की आप प्रीमियम पे करेंगे, आपका 21 साल का पेइंग टर्म रहेगा। जैसे ही 3 साल वेट करेंगे, 18 के बाद बेटी आपकी 22 की होगी जिस एज पे, तो उस टाइम आपको मैच्योरिटी मिलेगी। तो आप उस टाइम अपनी बच्ची की फर्दर स्टडीज़ के लिए या उसकी शादी के लिए उस टाइम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसे कन्यादान पॉलिसी कहा जाता है। मान लीजिए अगर पॉलिसी के टाइम में डेथ हो जाती है तो उस टाइम क्या होता है। मान लीजिए आपने 30 साल की ईयर में पॉलिसी ली थी और पॉलिसी आपकी पूरी 21 साल की टर्म पे थी। आपकी मान लीजिए 34 ईयर में मृत्यु हो जाती है, तो अगर नॉर्मल डेथ होती है 4 सालों बाद नॉर्मल डेथ होती है, तो आपका जो प्रीमियम रहेंगे वो स्टॉप हो जाएंगे। आपको प्रीमियम पे नहीं करने होंगे आगे के 17 साल, और जितनी भी आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड रहेगा उसका 10% आपको एवरी ईयर मिलता रहेगा। जब आप 51 की आपकी एज 51 की मतलब आपकी पॉलिसी हो जाएगी, उस वक्त आपको
मैच्योरिटी मिल जाएगी। आपकी रहेगी 22,29,000 की। अगर मान लीजिए आपकी डेथ जो होती है वो एक्सीडेंटल या नॉर्मल डेथ होती है तो क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डेथ होती है तो आपको एक टर्म राइडर प्रोवाइड किया जाता है 10 लाख का। और एक्सीडेंटल में क्या होता है, एक्सीडेंटल में भी सेम एक टर्म राइडर होता है आपका 10 लाख का टर्म राइडर। इसके बाद जो आपको मैच्योरिटी मिलती है वो आपकी कैलकुलेट की जाती है 110% आपके सम एश्योर्ड के प्लस बोनसेस प्लस FAB फाइनल एडिशन बोनस। तो इससे आपकी टोटल जो मैच्योरिटी बनती है वो 22,99,000 बन जाती है। इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी इसीलिए कहा जाता है कि अगर इन केस अगर किसी भी पर्सन की डेथ भी हो जाती है तो आप टर्म राइडर लेके अपनी बेटी का या उसके फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको आपका जो मैच्योरिटी रहेगी वो आपकी पॉलिसी एंड होने पे मिल जाएगी और साथ ही आपको एक हर साल इनकम भी आती रहेगी जिससे कि आपकी बच्ची अच्छे से सरवाइव कर सकती है। जैसे ही आपका प्रीमियम पेइंग टर्म क्लोज हो जाता है तो उस टाइम LIC से आप जो मनी मैच्योरिटी मिलता है आप उसे इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं 5 साल 10 साल 15 साल के गैप में। इससे कि और साथ ही अगर आप टर्म राइडर ऐड कराते हैं तो उसके भी आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप भी ये पॉलिसी लेते हैं तो इस पॉलिसी के कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि एडिशनल राइडर जिसमें कि एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर भी है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, टर्म एश्योरेंस राइडर है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है। तो इस तरीके के राइडर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही इसमें आपको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है जो कि पॉलिसी के 2 साल बाद आप ले सकते हैं। साथ ही आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं 2 साल बाद। साथ ही आपको मोड ऑफ पेमेंट भी आपको सभी मिल जाते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी मोड ऑफ पेमेंट को चूज़ कर सकते हैं। आप अगर ये पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपको ग्रेस पीरियड का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कि 15 दिनों का मंथली मोड पे मिलता है और 30 दिनों का अदर मोड पे। साथ ही इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है ऑन मैच्योरिटी। जो भी आपकी मैच्योरिटी रहेगी वो 1010D में कवर रहेगी और साथ ही ऑन प्रीमियम भी आपको टैक्स नहीं पे करना होता। और अगर आप इस पॉलिसी को ईयरली मोड पे करते हैं तो उसमें भी आपको 2% की छूट मिल जाती है और हाफ ईयरली में 1% की। साथ ही आप रिवाइवल टाइम पीरियड भी ले सकते हैं जो कि 5 साल का होता है इस पॉलिसी के अंदर। तो एक तरीके से आपकी और आपकी बच्ची के लिए ये पॉलिसी बेस्ट है। अगर आपको ये पॉलिसी पसंद आती है तो आप भी इस पॉलिसी को ज़रूर कीजिए। पॉलिसी की और जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।